क्या भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करना ज़रूरी है या नहीं, या फिर कितनी करनी चाहिए या फिर कितनी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, देखिए प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि जैसे लाइफ में गुरुदेव होते हैं तो ऐसे ही जब सभी के गुरुदेव होते हैं तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा निकल कर आती है कि क्या हमें ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जितनी आपकी श्रद्धा है, मेन चीज़ आती है श्रद्धा। भगवान के प्रति आपकी कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, उतनी आप पूजा कीजिए, उतनी आप पूजा कीजिए। क्योंकि बहुत सी बार हम करते क्या है, आगे इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको इसको और अच्छे से समझाएंगे। हम करते क्या है, कुछ हम दिखावे पे आ जाते हैं। कुछ लोग, कुछ या फिर कहें कि कुछ हम ही लोग होते हैं जो दिखावे पर आ जाते हैं कि यार ये करूँगा, और फिर कुछ हमें ज़्यादा फल प्राप्ति की आशा होती है, या फिर हम हमारे कर्मों से भाग रहे होते हैं, या फिर कहें कि हमें ज़्यादा पाने की इच्छा होती है, या फिर वो कहते हैं कि हमने कर्म को तो कर लिया, अब हम परिस्थिति में फंसे हैं, भगवान हमें फल नहीं दे रहा, तो उस फल की चाह में हम ज़्यादा पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध ने आपका, जैसे आपने जो कर्म किया है, प्रारब्ध ने उसका फल डिसाइड कर दिया है। अब प्रारब्ध अपने अनुसार फल देगा, ये आप जानते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं प्रारब्ध नियति के बीच में नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के साथ श्रद्धा से जुड़ता है, तो भगवान ये नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए चाहिए, नहीं कहते। क्योंकि भगवान ने हमें धरती पर भेजा है, मृत्यु लोक पर भेजा है कर्म करने के लिए। तो हमें हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। अगर हमने जो कर्म कर दिया है कर दिया, फल की इच्छा हमें नहीं करनी, क्योंकि भगवान ने लिख दिया है। वो जब मिलेगा, जब हमें हमारी जरूरत होगी, जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। हमारे लिए किस समय पर कौन सी चीज़ सही है, किस समय पर कौन सी चीज़ सही है, ये ईश्वर ही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। हम सिर्फ ये छोटी मोटी जो हमारे कहते हैं कि इंद्रियों का भाव है, उसी में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन जो परमपिता परमात्मा है, वो सब कुछ जानता है कब हमारे लिए क्या सही है। तो भगवान के सामने अगर आप अंतर्मन से हाथ जोड़कर भी खड़े हो जाओगे, तो वो भी हमारे लिए पूजा है। क्योंकि ये ऐसा मैंने महसूस किया है कि लाइफ में जब हम त्रिलोकपति हैं, मान लीजिए जब हमारे स्वामी त्रिलोकपति हैं, मान लीजिए नहीं, हमारे स्वामी त्रिलोकपति हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया कि मान लीजिए हमारे स्वामी त्रिलोकपति हैं, और हम उनके साथ ने मान लीजिए मांगने जाएंगे, तो क्या मांगेंगे हम उनसे? इतनी छोटी सी चीज़, तुच्छ सी चीज़, कार दिला दो, बंगला दिला दो, मोटर दिला दो, आज हम ये इसमें परिस्थिति में, आज इससे निकाल दो, आज इससे निकाल दो। किससे मांग रहे हैं पहले ये देखो? त्रिलोकपति से, तीनों लोक के स्वामी से। तो हमें उससे मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए क्या अच्छा है वो जानता है, कब कौन सी चीज़ हमारे लिए उपयुक्त है वो जानता है। तो उसको अंतर्मन से धन्यवाद करो। मांगने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप कितने से रुपए मांगोगे? 1,00,000 रुपए दे दो, 1 करोड़ रुपए दे दो, अरे वो तीनों लोगों का स्वामी है। अगर वो अपने हिसाब से देगा तो आप तो उतने मांग भी नहीं सकते जितने वो देगा। सुदामा की आप कहानी जानते हैं। भगवान, सुदामा ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा कि प्रभु मांगने की मुझे आवश्यकता क्या है, क्योंकि सुदामा को भगवान पर पूर्ण विश्वास था, अटूट विश्वास था, श्रद्धा थी। और सुदामा की खुद की एक नगरी बन गई। वहां पर भी उसने खुद का नहीं सोचा कि पहले जिन जिन लोगों ने मुझे दान दिया, पहले उन लोगों के लिए महल बनने चाहिए, फिर मेरे लिए। तो उसने जब त्रिलोकपति से कुछ नहीं मांगा, त्रिलोकपति ने उसको इतना सब कुछ दिया। तो आप सोचिए, क्या सुदामा इतना सब कुछ मांग पाता? कभी नहीं। क्या सुदामा इतना सब कुछ भगवान से ग्रहण कर सकता था? कभी नहीं। उसने उसी के ऊपर छोड़ दिया, प्रभु जो तू करे मेरे लिए अच्छा, जो तू सोचे मेरे लिए अच्छा, जैसा तू मुझे दिन दिखाए वैसे अच्छे, जैसी परिस्थिति पर चलाए वैसा अच्छा। अब आप सोचिए कि हम इतने दिन से किस कार्य में लगे पड़े थे, पूजा पाठ कर रहे थे सुबह शाम की, भगवान मुझे ये दिला दे, भगवान मुझे ये दिला दे, भगवान मुझे ये दिला दे। अरे वो तीनों लोगों का स्वामी है। ध्यान रखें, वो जितना देगा उतना हम संभाल भी नहीं पाएंगे, तो उसके ऊपर छोड़ दो और सिर्फ कहो, आज तक भगवान जितना आपने मुझे दिया उतना मैं सामर्थ्यवान भी नहीं था, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर आप देखोगे कि आपके लाइफ की परिस्थिति में कितना चेंज आने वाला है, आपकी परिस्थिति में कितना मूवमेंट आने वाला है। आप खुद इसका फील करोगे, खुद एहसास करोगे, खुद रियलाइज करोगे कि हाँ डेफिनेटली चेंज है। जी हाँ, तो यही लाइफ की परिस्थिति होती है कि मांगने वाला हम हैं, जो कितना सा मांगेंगे उससे, वो देने वाला अथाह है। तो लाइफ की आपको ये परिस्थिति को
जरूर समझना है। जैसे हम अपनी अब हम करते क्या है, भगवान के सामने जा रहे हैं और हम अपने कर्म से भाग रहे हैं, हम अपना कर्म करना नहीं चाहते, हम अपना कर्म करना नहीं चाहते। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम इस धरती पर आए हो तो अपना कर्म करने के लिए आए हो, अपना कर्म करिए, स्वभाव को हमेशा शांत रखिए। जो मेडिटेशन से पॉसिबल है, आज की कलयुग भरे जमाने में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, चाहे अपने खान पान की वजह से या ईर्ष्या द्वेष भाव मैं और अहंकार की वजह से। लेकिन मेडिटेशन आपको शांत करता है, भगवान से जोड़ता है, अंतर मन से भगवान से मेडिटेशन ध्यान जोड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिए, जितना मन शांत होगा भगवान की तरफ उतनी अच्छी आपकी श्रद्धा होगी, उतनी आस्था होगी। तो मेडिटेशन को अपनी लाइफ में अपनाएं। भगवान कहते हैं, इसको भी एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, कि मैंने कर्म करने के लिए आपको भेजा है, जितना अच्छा कर्म उतना अच्छा फल, प्रारब्ध आपके हाथ में है। समझने की जरूरत हमें है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे कर्म। जब जो भक्त प्रहलाद था, माफ कीजिएगा भक्त प्रहलाद नहीं, ध्रुव था, जब ध्रुव था तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए छोटी सी अवस्था में चला गया और उसने भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। अब उसके लिए तो सारी चीजें सब चीजें संपन्न हो गई। तो उसने भगवान से कहा कि अब मुझे जीने की क्या इच्छा है। तो भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारे कर्म अभी बाकी हैं, तुम्हें कर्म करने हैं धरती पर, तुम कर्म करने के लिए आए हो, कर्म से भाग नहीं सकते। पहले तुम्हें कर्म करना है, उसके बाद ही आपको आगे जाना है। तो पहले धरती पर आए हो कर्म करने के लिए, अपने कर्म कीजिए, जो भी आपके कर्म है कर्म को अच्छे से कीजिए, अच्छे से निभाइए। जब सारे कर्म सारी चीजें नियति की फिक्स हो जाएंगी, तब आप मोक्ष की प्राप्ति कर जाओगे। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, मोक्ष की प्राप्ति उसको उसी समय हो गई। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारे कर्म अभी बाकी हैं, तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है कर्म करने के लिए, अपने कर्म से कभी नहीं भागना। ये नहीं समझना कि तुम्हारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, क्योंकि कर्म अभी तुम्हारे बाकी हैं। तो भगवान के सामने जाइए, तो अपने कर्म उन्हें मत गिनाइए कि भगवान मुझे ये चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ, इसका फल मुझे चाहिए। नहीं, वो जब देगा तो इतना देगा तुम संभाल नहीं पाओगे। तो सिर्फ अपने कर्मों पर फोकस रखिए, फल की इच्छा कभी ना करें। धरती पर आए हैं तो कर्म करने के लिए आए हैं। इतना ज्ञान अवश्य रखें कि अगर हम कर्म कर रहे हैं ये अच्छा है बुरा है, अगर आपको इसका ज्ञान नहीं और आप कर बैठते हैं तो उसका कभी मलाल मत कीजिए कि ये हो गया भाई, जो होना था सो हो गया। लेकिन आप कोई कर्म कर रहे हैं और आपको ज्ञान हो गया कि ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, इस चीज का आपको बोध हो रहा है, आपका मस्तिष्क आपको सिग्नल कर रहा है, आपका अंतर्मन आपको सिग्नल कर रहा है कि ये सही है तो कर दीजिए, आपको लग रहा है कि गलत है तो छोड़ दीजिए। क्योंकि ये अच्छा कर्म अगर हुआ और आप कर गए तो अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। बुरा कर्म है और आपको लग रहा है कि ये बुरा है, क्योंकि ज्ञान हमारे लिए भगवान ने ये हमें जो इस योनि में डाला है, ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हमें जब इतना ज्ञान हो गया कि ये कर्म गलत है तो वो मत कीजिए, क्योंकि अगर हमने वो गलत कर्म कर दिया वो हमारे प्रारब्ध में जाकर जुड़ जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों पर फोकस रखें, आपका भाग्योदय हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपका भाग्योदय, क्योंकि प्रारब्ध हम खुद लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्षमता भगवान ने हमको दी है। भगवान, अब हम कहते हैं नियति प्रारब्ध पहले से फिक्स है, ठीक है, नियति प्रारब्ध पहले से फिक्स है, लेकिन कैसे फिक्स है? जो हमने पूर्व कर्म किए हैं, पूर्व जन्म में कर्म किए हैं। और जैसे हमने लास्ट में आपको एक स्टोरी बताई थी, किसी जन्म में हमारे पास एक कर्म लौट कर आया, दूसरा कर्म भी लौट कर आया और हमको उसकी अच्छे बुरे की जैसे भी है चीजें भुगतनी पड़ी, अच्छी के लिए अच्छी चीजें और बुरी के लिए बुरी चीजें भुगतनी पड़ी। तब हमने एहसास किया कि यार प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म हो गया, लेकिन कर्म का प्रभाव इसी जन्म में भी हमें दिख रहा है। जो कर्म हमने आज से 1 साल पहले किया वो लौट कर हमारे पास आया। तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी चीजें लौट कर आएगी, बुरे कर्म करेंगे तो बुरी चीजें लौट कर आएगी। तो जब हमें इतना ज्ञान हो रहा है कि ये कर्म अच्छा है गलत है, तो अच्छे कर्मों पर फोकस कर लीजिए, आपका प्रारब्ध आप खुद लिखने लग जाओगे। क्योंकि प्रभु ने ये कहा है, जैसा कर्म वैसा फल, फैसला आपके हाथ में है। तो इसलिए ध्यान को अपने अंतर्मन से प्रभु को जोड़िए, अपने ध्यान की क्रिया से प्रभु को जोड़िए। प्रभु तो आपके लिए कहें कि बिल्कुल आसन लगाए बैठा है कि मेरा भक्त कब आएगा, क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों में आस्था विश्वास श्रद्धा तो होनी चाहिए। ये तो मुझे कुछ और ही नजरिए से देख रहे हैं। तो फैसला आपको करना है, उससे मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो सब कुछ जानता है आपके बारे में, जिसने आपको बनाया है। आप उसी को बता रहे हैं कि भगवान मुझे इसकी आवश्यकता है, नहीं, वो जानता है आपको किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता नहीं है।
फैसला आपको करना है कि आप किस अनुभूति के साथ प्रभु से के पास जा रहे हैं। अब पहले भी हम ऐसा ही करते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते और हमारी लाइफ में चेंज आया है। अब हम जाते हैं, जैसे मान लो घर पर ध्यान लगा लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, प्रभु का धन्यवाद कर लेते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। तो अब हम क्या है, प्रसाद जैसे हमारे अंतर मन की शांति के लिए ले गए, एक दीपक जला दिया। अब हम ऐसे नहीं करते कि यार ये रह गया, विधि में ये हो गया, विधि में ये हो गया। नहीं, हम तो प्रभु के पास वहाँ आसन लगाकर बैठ जाते हैं और सिर्फ हाथ जोड़कर अपने अंतर मन से प्रभु का धन्यवाद कर रहे होते हैं। और लाइफ में चेंज हमने खुद ने महसूस किया है। अब चेंज तो हम बताने नहीं बैठ सकते, लेकिन प्रभाव ऐसा पड़ता है जिसकी कभी कल्पना नहीं करते, क्योंकि प्रभु का हम अंतर मन से ध्यान कर रहे हैं। प्रभु हमसे थोड़ी ना कुछ लेगा, हम तो उसके भक्त हैं, हम तो उसके दास हैं। वो तो हमें देने के लिए बैठा है। हम तो उसके श्री चरणों के सिर्फ दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपसे दो वार्तालाप हो जाए तो वार्तालाप करने बैठ जाइए प्रभु से। प्रभु ये अच्छा हुआ, ये हमें बुरा लगा, आप क्या, मतलब जो भी है आप उनसे बातें करने बैठ जाइए। कोशिश करें कि आप शांति से हाथ जोड़कर या फिर अपने ध्यान के अवस्था में उनके पास जाइए, धन्यवाद कीजिए। चाहे कुछ लेकर जाइए, चाहे कुछ मतलब करके लेके जाइए, क्योंकि उनके लिए तो एक तुलसी दल भी आप ले जाओगे तो आपका भाग्य दे तो वैसे ही उदय हो जाएगा। फैसला आपको करना है। धन्यवाद।